दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी टफ समय से गुजर रहा है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। नए और फ्रेशर्स लोग नए जॉब की और नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस समय एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि बिना किसी लागत के आप कुछ समय में लाखों और करोड़ों तक कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप रायपुर से। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल माई बजट माई होम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे जो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था कि बिना किसी लागत के कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कुछ समय दे करके डेडिकेशन के साथ और कुछ चीजें और लगती है उसके साथ अगर आप काम करें तो लाखों क्या आप करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, वो बिजनेस है रियल एस्टेट ब्रोकरेज या रियल एस्टेट एजेंटशिप का। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस आप सभी के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप कहीं जॉब पर हो या जॉबलेस हो या आप किसी भी प्रकार से घर में काम करते हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप फ्रेशर्स हो, दोस्तों ये बिजनेस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप चाहे तो इस बिजनेस के माध्यम से लाखों करोड़ों और न जाने कितने पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कोई बड़ी सेटअप की जरूरत नहीं है और साथ ही कोई फिक्स क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं होती है। दोस्तों, इसमें आप किसी भी स्टडी को आप पढ़े लिखे होंगे या ग्रेजुएट भी होंगे या 12th भी पढ़े होंगे या जो भी XYZ जो भी आप पढ़ाई किए होंगे, वो सारा क्वालिफिकेशन आपका इसमें काम आ सकता है। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, एक तो डेडिकेशन और दूसरा आपका विल पावर। हाँ दोस्तों, एक डेडिकेशन और दूसरा विल पावर। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एज अ बिगनर आप रियल एस्टेट में एंट्री ले सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने कैरियर को ग्रोथ दे सकते हैं और अपने कैरियर को स्टेबल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉमन मैन कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में आकर के अपने आप को किस शिखर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसमें कुछ 5 चीजें हैं जिसको आपको मैं बताऊंगा और वो भी मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज अ रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस? सबसे पहले आप अगर रियल एस्टेट सेक्टर पे एंट्री करते हैं तो आप अपने आप को कोई नाम दे सकते हैं। वो नाम हो सकता है रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, कमीशन एजेंट या फिर रियल एस्टेट रियल्टर। आप इसमें से अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको अगर रियल एस्टेट में काम करना है तो अपने आप को पहले प्रेजेंट करना होगा इन्हीं किसी नामों में से एक, या रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी बोल सकते हैं आप। अगर सरल भाषा में कहें तो रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है दो लोगों को आपस में मिलाना। वो दो लोग कौन होते हैं? एक तो प्रॉपर्टी ऑनर होता है और एक प्रॉपर्टी बायर होता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑनर अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और प्रॉपर्टी बायर जो होता है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको संपर्क करता है या आप उनके संपर्क में आते हैं और आपको दोनों को एक दूसरे से मिला करके डील को नेगोशिएट करके क्लोज करना होता है। और उसके साथ साथ उसकी जितने भी फॉर्मेलिटी होती है वो आपको उस पूरी प्रक्रिया को आपको कंप्लीट करना होता है। ये सेल में भी हो सकता है, परचेस में भी हो सकता है और रेंट में भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ये डील पूरी तरीके से क्वालिफाई हो जाती है उसके बाद आपको इसमें से कुछ परसेंटेज के रूप में कमीशन मिलता है, जो कि काफी हैंडसम परसेंटेज होता है दोस्तों, और आपकी काफी मोटी कमाई होती है इसमें। अगर रियल एस्टेट को होल सेक्टर आपको समझना है तो दोस्तों ये बहुत ही वास्ट होता है और इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है, जैसा कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और बहुत से इसमें कैटेगरी होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ सब कैटेगरी भी होते हैं, जैसे कि सेल, परचेस, रेंटल। और अगर दोस्तों सेल में भी देखा जाए तो सेल में भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो प्रायोरिटी होती है, प्राइमरी होती है सॉरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ये होता है कि आपको बिल्डर से फर्स्ट पार्टी ही आपको सेल करना होता है, वो प्राइमरी बिजनेस होता है। और सेकेंडरी ये होता है दोस्तों कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद चुका होता है और उसको किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा होता है, वो होता है रीसेल। उसको रीसेल भी बोलते हैं, जो सेकेंडरी बिजनेस होती है। दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हाँ, ये इतना रॉकेट साइंस भी नहीं होता है जिसको आप नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते। अगर आप सेलिंग में जाते हैं तो एजेंट का मुख्य काम होता है डील को थ्रू कराना और साथ ही नेगोशिएट कराना ऑनर
और परचेसर दोनों को एक समझौते के हिसाब से एक अच्छी डील देना, जिसमें से दोनों के फायदे हो, नुकसान किसी के नहीं होते। और साथ ही डील कन्वर्ट करने के साथ साथ आपको पूरे लीगल और डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी करना होता है। साथ ही पूरे आपको नाम ट्रांसफर करते तक आपको उस डील में सहयोग करना होता है दोस्तों। रेंटल डील में भी सेम ऐसे ही काम होता है, मीटिंग फिक्स कराना, डील क्लोज कराना, और मेन काम होता है इसमें अंत तक, जब तक एक टेनेंट को उनको पोजीशन नहीं मिल जाता या वो अपने नए क्षेत्र पे या जहां किराए पर लिया है जिस प्रॉपर्टी को, वहां तक जब तक शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उनका सहयोग करना होता है दोस्तों। अगर ये सारी प्रक्रिया आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आपको इन सारी प्रक्रियाओं के बाद में एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज के रूप में कमीशन मिलता है, जो कि हजारों से लाखों रुपए तक का कमीशन होता है दोस्तों रियल इस्टेट एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी सेगमेंट में एंट्री करके आप अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब जिस 5 पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें से पहला है डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, मतलब निष्ठा और दृढ़ निश्चय। दोस्तों रियल इस्टेट में सफल होने के लिए डेडिकेटेड होकर, डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको पूरी तरीके से फोकस होकर के काम करना होगा और साथ ही किसी भी प्रकार से डाइवर्ट नहीं होना होगा दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि रियल इस्टेट मार्केट डाउन में चला गया है या रियल इस्टेट मार्केट पूरी तरीके से मंदी में आ गया है, और भी बहुत सारे कुछ लोग बोलेंगे, जिससे आपके माइंड को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया हूं। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि दुनिया में 3 ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती। आप सभी को भी पता है वो आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान दोस्तों। और न जाने दूसरी चीजों का क्या होगा पता नहीं, पर ये तीनों साधनें, जो तीनों आवश्यकताएं हैं, ये जिंदगी में कभी कम नहीं हो सकती। कारण यह है दोस्तों कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी और जो धरती है, जो जमीन है, वो अपने आकार में फिक्स है, ये बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ये बढ़ेगी नहीं और पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़नी ही है। और प्रॉपर्टी की डिमांड अगर बढ़ती है तो आपको आपका काम किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि आप माइनस में जा रहे हैं या घाटे में जा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है P2, पैशन और पेशेंस। दोस्तों अगर आप इस काम में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको पैशन बनाना होगा, आपको रियल एस्टेट को अपना पैशन बनाना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बिना पैशन का आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे और इसके कारण से आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। साथ ही आपको पैशन के साथ साथ आपको पेशेंस की भी जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। अगर इंस्टेंट रिजल्ट आ गया तो वेल एंड गुड है, वो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो कुछ तो समय लगता है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझको 13 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में और मेरी सबसे पहली डील जो थी वो 9वें महीने में कंप्लीट हुआ था, जिसके माध्यम से मैंने पहले डील में 67,000 रुपीज कमाया था। ये सन 2008 की बात है दोस्तों। और दैट टाइम मैं एक सिंगल था, बिगनर था, मैं रियल एस्टेट के बारे में ABCD नहीं जानता था। लेकिन आज 13 साल के इस दौर के साथ साथ दोस्तों आज मैं एक खुद की अपनी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूं, जिसमें 150 से 200 लोगों की पूरी सेल्स और मार्केटिंग की टीम है। और दोस्तों लगभग रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैं 6 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, मतलब 2000 यूनिट के 300 करोड़ के वर्थ से ज्यादा के प्रोजेक्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हैंडल कर रहा हूं दोस्तों, वो भी एक्सक्लूसिव। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये है कि आपको पैशंस के साथ साथ पैशन को भी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा दोस्तों। अब रियल एस्टेट में काम करने के लिए तीसरी मुख्य जरूरी चीज है, वो है आपका स्मार्टफोन। दोस्तों स्मार्टफोन हमारे इस फील्ड के लिए आज की डेट में, इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपने डेटा मेंटेन कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं, और कहीं आप किसी साइट को या किसी प्रोजेक्ट को बेचने जा रहे हैं तो उसके अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और भी दोस्तों जैसे कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन लिस्टिंग होती है वो कर सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी चीज, आप YouTube के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आप ऐसे एजुकेशन के लिए जो है वीडियोस देख करके एजुकेटेड हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्मार्टफोन है तो अच्छी बात है, अपने डेटा मेंटेन कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं, और कहीं आप किसी साइट को या किसी प्रोजेक्ट को बेचने जा रहे हैं तो उसके अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं,
और भी दोस्तों जैसे कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन लिस्टिंग होती है वो कर सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी चीज, आप YouTube के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आप ऐसे एजुकेशन के लिए जो है वीडियोस देख करके एजुकेटेड हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्मार्टफोन है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो दोस्तों मार्केट में 10,000 रुपए से लेकर के आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आपको उस बजट तक की आपको स्मार्टफोन मिल जाती है। 10,000 रुपए के भी स्मार्टफोन में आपको बहुत सारी फीचर्स मिलती है, जिसमें कि अच्छी क्वालिटी की कैमरे भी मिल जाते हैं, आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाता है उसमें। और दोस्तों आज की डेट में तो जो नेटवर्क्स है और जो मोबाइल कंपनीज है बहुत ही सस्ते बजट पे, सस्ते रेट पर आपको नेटवर्क्स दे रही है या कॉलिंग की डाटा दे रही है, बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो ये आपको लेना चाहिए। बिना मोबाइल का, बिना स्मार्टफोन का आप रियल एस्टेट बिजनेस को बहुत ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकते दोस्तों। रियल एस्टेट के सेक्टर में आपको कैरियर बनाने के लिए चौथा पॉइंट है कि अगर आप लीगल तरीके से आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि होता है रेरा। दोस्तों हमारे पूरे देश में रेरा का नियम लागू हुआ है 2017 से, और हर अलग अलग राज्य में इसके अलग अलग पॉलिसीज है, अलग अलग नियम है। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन कराता है दोस्तों, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तरीके से ऑथराइज्ड रियल एस्टेट एजेंट होता है। जैसे कि आप इंश्योरेंस कंपनी में आप जानते होंगे IRDA होता है, वैसे ही हमारे यहाँ रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये जो है दोस्तों ये आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे यहाँ अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का रेरा का रजिस्ट्रेशन का फीस है। और अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, किसी फर्म का नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जिसको आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। 10,000 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पर रेरा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने के लिए हम आपको बिल्कुल एडवाइस देते हैं कि आपको कराना चाहिए रेरा का रजिस्ट्रेशन। आज के वीडियो का पांचवा और आखिरी मुख्य पॉइंट है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हमेशा रियल एस्टेट के बारे में जानकारी देते रहूंगा कि आप कैसे कैसे तरीके से आप अपने आप को, अपने बिजनेस को और अपने कैरियर को ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही रियल एस्टेट की जो बेसिक नॉलेज है कि जो बिगनर्स रियल एस्टेट स्टार्ट करना चाहते हैं या जो काम कर भी रहे हैं मार्केट में, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लगातार बना करके देते रहूंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना होगा। और साथ ही दोस्तों इसमें बेल आइकॉन को प्रेस करके आप अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है अब लगातार आपके सामने आता रहेगा, तो आपको वो सारी वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर बताइएगा। और साथ ही आपको मेरे लिए कोई भी सुझाव हो तो आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।